हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमराई हुई है। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सरसा में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा में बरसात के चलते बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। किसानों के खेत जलमग्न हो गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ग्रीन जोन सहित कई इलाकों में गंदगी फैली हुई है और प्रशासन की सफाई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है। उन्होंने शासन और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार आंखें मूंदे बैठी है, जबकि हालात गंभीर होते जा रहे हैं। हरियाणा की बिगड़ती कानून व्यवस्था पर निशाना साधते हुए कुमारी सैलजा ने कहा कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। जेलों में बंद अपराधियों के गैंग बाहर सक्रिय हो रहे हैं और सरकार की लापरवाही इसके लिए जिम्मेदार है। सैलजा ने कहा कि बेरोजगारी ने युवाओं को अपराध और नशे की ओर धकेल दिया है, जिस पर सरकार को तुरंत ठोस कदम उठानी चाहिए। शिकायतें हैं, समस्याएं हैं, कुछ मुद्दे हैं, हर तरह की बात है। कोई वैसे अपनी बात डिस्कस करने आते हैं। दिक्कत काफ़ी आ रही हैं, जैसे फैमिली आईडी की बात है, बहू बाहर की है या बेटी कहीं और चली गई है दूसरे राज्य में। इनकम के बारे में दिक्कत आ रही है कि इनकम गलत लिखी जाए तो कैसे ठीक करें। इस तरह की समस्याएं पहले भी थी और अभी भी हैं। सरकार ने इनका हल निकालने के लिए ऐसा लगता है कि कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, वरना लोग अभी भी क्यों त्रस्त होते हैं। बहुत बातें हैं। बाढ़ की बात है, जो खेत जलमग्न हो गए हैं, उसके बारे में कि पहले इसके बारे में सोचते नहीं है। बाढ़ तो आती है और पता है किस एरिया में आएगी, सबको मालूम है। कितनी नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं जो आपदा के लिए प्रोजेक्ट, हाँ, वो चीज़ें हैं। तो इसके अलावा जो देखने में आ रहा है, कई लोग कहते हैं कि अफसर सुनवाई नहीं करते, कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ विकास के लंबित पड़े हैं मामले बहुत लंबे समय से। ये देखिए कि जहाँ एक और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम बहुत बढ़ गया है, और वो कैसे हो रहा है। ऐसे लोग जो सलाखों के पीछे हैं, उनके गैंग्स काम कर रहे हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम तो सरकार की नज़र में उनको तो पता होना चाहिए कैसे है, क्यों है। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है, तो सरकार के पास ऐसे सेल हैं भी और उनको एक्टिवेट भी करना है। और लेकिन इसमें इच्छा शक्ति की ज़रूरत है, प्रशासन की ओर से भी, शासन की ओर से भी। और जो ये नेक्सस बनता चला जा रहा है ड्रग्स का, क्रिमिनल्स का, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का, ये एक चीज़ है। बेरोज़गारी इसमें कंट्रीब्यूटरी फैक्टर है। जो ये बच्चे शार्प शूटर बन जाते हैं, बेरोज़गार हैं, उनको पकड़ लेते हैं ये गैंग्स। तो सरकार इस बारे में क्या करती है। ड्रग्स की हमने बात की, वो हम पहले से कर रहे हैं। आपको याद होगा चुनाव से पहले हम कहते थे कि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे सामने, हमारे समाज के सामने और कोई भी सरकार के सामने ये है, ड्रग्स का है। तो अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। पिछली बार भी हमने देखा, जब हमने मीटिंग की दिशा की, बताया कि हम कर रहे हैं, तो अवेयरनेस कैंपेन करिए। लेकिन वो तो एक, मैं समझूंगी कि 10वां हिस्सा है इस पूरे समस्या का। तो इसको मल्टी प्रोंग स्ट्रैटेजी होना चाहिए। बिल्कुल अब पानी तो नीचे आएगा, ऊपर तो रुकेगा नहीं, नीचे आएगा। लेकिन हमको भी पता है, अपने प्रदेश को पता है कि जब पानी आता है तो ये पहली बार तो नहीं हो रहा। इस बार बारिश है ज़्यादा, हम मानते हैं, लेकिन ये मालूम है कि जब बारिश ज़्यादा होगी तो इस तरह से हमारे यहाँ हमारा ये एरिया इफेक्ट होगा। तो उसका प्रबंध तो सरकार को पहले से रखना चाहिए और चौकन्ना रहना चाहिए। बादल फटे जा रहे हैं ऊपर, जो हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, तो पानी आता है, उसमें समय भी लगता है यहाँ तक आने में। तो सरकार को इन चीज़ों के बारे में पहले से प्रोएक्टिव होकर काम करने की ज़रूरत हो। अंबाला कैंट के इलाकों से टांगरी नदी का